कलसर्प योग तब बनता है जबकि सभी ग्रह राहु और केतु के एक्सिस में आ जाते हैं, यानी राहु केतु के एक तरफ सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है। वैसे तो प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में इस दोष का जिक्र नहीं हुआ है और इसे नाग दोष और पितृदोष कहा गया है, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे एक बहुत ही अशुभ और प्रतिकूल फल देने वाला योग बताया गया है। आपको बता दें कि राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बाद से यानी 18 मई से सभी ग्रह राहु केतु के बंधन में बंध गए हैं और यह स्थिति अभी 28 जुलाई तक रहने वाली है। जब मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर करेंगे तब जाकर कालसर्प दोष का प्रभाव दूर होगा। कालसर्प दोष इस समय प्रभावी बना हुआ है। इसकी वजह है ज्योतिष शास्त्र का वह नियम जिसमें बताया गया है कि जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु की धुरी एक्सिस के एक ही ओर स्थित हो जाते हैं तो कालसर्प योग का निर्माण होता है। इसे एक अशुभ योग या दोष माना जाता है। हालांकि प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। पुराने समय में इसे नागदोष या पितृदोष के रूप में जाना जाता था, लेकिन आधुनिक ज्योतिष में इसे जीवन में रुकावट, मानसिक तनाव और बाधाएं लाने वाला योग माना गया है। और वर्तमान में 18 मई 2025 से राहु केतु के राशि परिवर्तन के बाद सभी ग्रह इनके प्रभाव क्षेत्र में आ गए हैं। राहु कुंभ में और केतु सिंह राशि में बैठकर सभी ग्रहों को बंधक बनाए हुए है, जिससे कालसर्प योग की स्थिति बनी है। यह प्रभाव 28 जुलाई 2025 तक बना रहेगा। जब मंगल सिंह से कन्या राशि में गोचर करेंगे तब जाकर इस दोष का असर कम होगा। इस अवधि में सिंह राशि सहित 4 राशियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन राशियों को कालसर्प योग के कारण है। मेष राशि के जातकों पर इस समय एक तो साढ़े साती चल रही है, उस पर केतु इनकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इनको परंपरा से हटकर कुछ करने का जोश रहेगा। इसके लिए इनको कुछ विरोध भी झेलना होगा। लव लाइफ में तनाव बढ़ेगा। साथ ही इस समय आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी जोखिम वाला काम आपको नुकसान दे सकता है। आपको इस समय में शिक्षा के लिए अथवा कामकाज के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सेहत के प्रति गंभीर रहें और संक्रमण से बचकर रहें। दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करना लाभप्रद होगा। आपकी राशि में केतु विराजमान होकर बैठे हैं और राहु की सीधी दृष्टि भी आपकी राशि पर बनी हुई है। इसके साथ ही आपकी राशि में मंगल भी विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको इस दौरान नौकरी और कामकाज में संयम और शांति से काम लेना चाहिए। आवेश में आकर आपके में नौकरी में और कामकाज में बदलाव का विचार भी आ सकता है। आपको विवाद वाली स्थिति से बचना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले हर पक्ष पर गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान के तैयार रहना होगा। बिजली के उपकरण पर इस पर आपका खर्च बढ़ सकता है। आपको धारदार चीजों से सतर्कता से काम करना चाहिए। चोट लगने की भी आशंका है। आपको केतु के मंत्र ओम स्रां श्री स्रौं सह केतवे नमः का जप करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों की साढ़े साती अंतिम चरण की है और इस समय राहु गोचर करते हुए आपके सिर पर सवार हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि गुरु स्थिति को थोड़े संभाल कर रखे हुए हैं। लेकिन कालसर्प के इस दोष के समय आपको अपने दिमाग के ठंडा रखना है, नहीं तो आवेश में आकर आप कुछ न कुछ गलत कदम उठा सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आपको इस समय अपनी सेहत को लेकर भी बहुत ही सजग रहने की जरूरत है। लव लाइफ में प्रेमी से आपका मनमुटाव हो सकता है। आपको इस समय बाहरी खानपान से परहेज रखना चाहिए। आपको इस समय में आर्थिक परेशानी और अनचाहे खर्च का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में भी आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है। चंदन के इत्र और अगरबत्ती का प्रयोग करना आपके लिए लाभदायक होगा। मीन राशि के लिए
नुकसानदायक रहने वाला है। आप एक ओर साढ़े के दूसरे चरण में तो दूसरी ओर राहु आपकी राशि से द्वादश भाव में और केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपको अचानक से किसी वजह से आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके कुछ गलत फैसले भी नुकसान करवा सकते हैं। आपको बिजली के उपकरण पर भी इस समय धन खर्च करना होगा। कोई दबी हुई स्वास्थ्य समस्या के उभर आने से आपको परेशानी हो सकती है। आपके लिए सलाह है कि रोग को छोटा समझने की भूल नहीं करें, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको इस समय वाहन चलाते समय सतर्क भी रहना होगा। आपको उपाय के तौर पर मोर पंख अपने पास रखना चाहिए। व्रम मिश्राय सिंह जायतिश्चियन।